और कौन सी प्रजाति से ये बार बार मुंह दिखा रखा है, घूम रहा है दोस्तों। गुस्सा शांत हो सकता है, तो ये दोनों सेम ही। तो दोस्तों यहाँ पर दुर्घटना घट चुकी है और एक छोटे से मासूम बच्चे को सांप ने काट लिया और वो अब इस दुनिया में नहीं है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं गांव त्योर के अंदर। ये त्योर गांव छतारी के पास पड़ता है और ज़िला बुलंदशहर में ही लगता है दोस्तों ये। तो यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर एक घर के अंदर सांप बैठा है। तो चलकर देखते हैं कौन सा सांप है और दिखलाते हैं आपको भी, आइएगा। या साइड में यहाँ में। अच्छा ये रही। तो दोस्तों आ चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर सांप बैठा हुआ है। तो आजकल जो भी हमारे स्टोर रूम होते हैं जिनके अंदर जैसे कि मानो गांव में लकड़ियाँ रख रखी हैं या कंडे रख रखे हैं या घर के अंदर कुछ ऐसे सामान रखे हैं, भूसा वगैरह रखा है, तो उन जगहों पर आकर के सांप छुपकर बैठ जाते हैं। ऐसी जगहों पर जब भी आप कभी काम करो तो ऐसी अंधेरीदार जगह होती हैं तो वहाँ पहले टॉर्च से देख लिया करें कहीं कोई सांप बाप तो वहाँ पर नहीं बैठा, क्योंकि इन दिनों सांप ये बाहर जब बरसात ज़्यादा होती है तो गीला हो जाता है हर जगह, तो वे अपने बिलों को छोड़ करके घरों में ऐसी जगहों पर आकर छुप जाते हैं। जो घर में हमारे यहाँ जगह ऐसी होती है कम यूज वाली, तो उन जगहों पर ये छुप कर आकर के बैठ जाते हैं और उस वक्त हम अचानक से घर में घुस बैठते हैं उस जगह पर, तो पैर वैर पड़ने का डर रहता है और सांप के काटने का भी डर रहता है। तो चलिए ऐसा ही है कि यहाँ पर ये स्टोर रूम है और यहाँ कोई पुराना सामान जो है रखे रहते हैं, तो इसके अंदर देखते हैं कहाँ पर है और कौन सी प्रजाति का वो सांप है दोस्तों। इसमें से ये बार बार मुंह दिखा रखा है, इसी साइड है। पकड़िए। तो दोस्तों ऐसी ये जगह है जिस जगह के बारे में बात कर रहा था। देखिएगा यहाँ पर ये कुछ कंडे रखे हुए हैं इस कमरे के अंदर और कुछ लकड़ियाँ रखी हुई हैं और जिनके अंदर सांप ज़्यादातर छुप के बैठ जाते हैं। यहाँ पर ये अनाज की टंकी रखी हुई है, तो मुझे लगता है वो इस वक्त कंडों के अंदर छुप कर बैठ गया है। तो सारे कंडों को हटा करके हमें अभी चेक करना है इस वक्त और देखते हैं कहाँ और कौन सा सांप मिलने वाला है। बाहर से बाहर से अंदर आते समय ये तो बेस ही है। कैसे कर रहे हैं? शायद इस कंडे के नीचे तो ना आ गया भैया। बैठा पास से आखिरकार सांप हमको दिख चुका है। तो ये भी इंडियन रेड स्नेक ही है। ये इधर से उधर घूम रहा है दोस्तों। भले ही आपको दिखने में कोबरा की तरह लग रहा हो, लेकिन ये कोबरा नहीं है, ये इंडियन रेड स्नेक ही है दोस्तों। और चलिए इसको बाहर निकाल के सभी लोगों को दिखलाते हैं और इसके बारे में जो भी खास जानकारी है वो देने की कोशिश करते हैं। चलो बिल्कुल पीछे। लाइट लग गई, बिल्कुल लाइट।
मार दे। तो दोस्तों इन दिनों जो ये सांप होता है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। वैसे भारत में इसको सबसे तेज दौड़ने वाला सांप माना गया है और इसीलिए इसको घोड़ा पछाड़ कहते हैं। माना जाता है कि ये दौड़ में घोड़े को भी पछाड़ सकता है, लेकिन ये बात पॉसिबल नहीं है दोस्तों। माना कि इसकी सभी सांपों में इसकी जो है सबसे तेज़ रफ्तार होती है दौड़ने की। तो अक्सर कर ये सांप ज़्यादातर यही मिल रहे हैं। अभी जो हमने नरोरा से रेस्क्यू किया है वो भी इसी का एक भाई है, आप देख सकते हो, और सेम इसी की तरह। तो ये भी गुस्से में हाँ बाइट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इनका गुस्सा शांत हो सकता है। तो ये दोनों सेम ही है, आप देख पा रहे होंगे, लेकिन जो यहाँ से मिला है वो काफ़ी लंबाई में, काफ़ी हाइट में काफ़ी बड़ा है। तो अक्सर कर जब ऐसे बड़े बड़े सांप जो है घरों के अंदर घुसाते हैं तो दोस्तों किसी को भी डर लग सकता है। ये जो सांप है जब ये घर के अंदर घुसाए तो किसी को भी डर लग सकता है, लेकिन इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा सभी के लिए, ये सांप से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सांप सबसे पहले नंबर तो ये किसी को सहज वहज काटता नहीं है, और दूसरे नंबर बात कि ये जहरीला नहीं होता। इसके काटने से कभी भी किसी के लिए बुखार भी नहीं आ सकता दोस्तों। मरना तो दूर की बात रही, जहर चढ़ना तो दूर की बात रही, क्योंकि इसके अंदर इसके किसी भी अंग में कोई भी कैसा भी जहर नहीं होता। ये एक बार क्या 20 बार भी इंसान को काट ले तो इंसान को कोई भी दवा खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन होता क्या गांव देहात में जब किसी को सांप काट लेता है तो यहाँ आसपास में जो बैठे हुए वैद्य हकीम होते हैं उनके पास चले जाते हैं, और वो उनके लिए कुछ भी दे दें तो उनको लगता है कि मुझे सांप ने काटा था और मैं ठीक हो गया। उन्हें ये तो पता नहीं है कि उसके अंदर जहर था या नहीं, और यही प्रक्रिया जो है बरसों से चलती आ रही है। तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग तो उनके पास जाकर के ठीक हो जाते हैं, और जो जहरीले ने काटे होते हैं वो मर जाते हैं दोस्तों। तो इसी के जो अंधविश्वास है, इसी के कारण बहुत सारी जो मौतें हैं वो हो जाती हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। आजकल समाज बहुत ही ज़्यादा आगे है, पढ़ा लिखा समाज है, कोई भी किसी भी जीव के बारे में गूगल पर सर्च करके जान सकता है, लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते हैं दोस्तों। जहरीला सांप हमारे यहाँ पर ज़्यादातर 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कोबरा जो फन वाला होता है, जिसे आप बखूबी जानते हैं, भारत में उसकी एक अपनी अलग पहचान है। जिसके बाद में होता है एक इंडियन कॉमन करैत, जिसका फोटो आपको इसी वीडियो पे देखने के लिए मिल जाएगा। एक कॉमन करैत होता है जो अक्सर कर हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कोबरा से भी ज़्यादा पाया जाता है। वो हमारे बेड बिस्तरों में भी घुस कर के बैठ जाता है और सोते हुए लोगों को अक्सर कर बाइट करता है। तो एक तरह से वो भी सांप जहरीला होता है। रसल्स वाइपर जो हमारे यहाँ बहुत ही कम पाया जाता है वो भी होता है। तो ये तीनों सांप जब किसी को काटते हैं तो उनका काटा हुआ पेशेंट किसी भी बाबा ओझा या सपेरा पर ठीक नहीं हो सकता। उसको अगर हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो उसका मरना तय है, मरेगा भी। और लोग मरे हुए लोगों को भी गोबर में गाड़ते हैं, गंगा में डालकर रस्से में बांध कर रखते हैं कि ठीक हो जाएगा, उसने बाबा ने बोल दिया, उसने कह दिया है, लेकिन ठीक कहीं से भी नहीं होता है। आपने देखा होगा किसी भी गांव में ले लीजिए, अपने रिश्तेदारी में या अपने खुद के गांव में या किसी और गांव में, आपने देखा होगा जो सांप के कांटे से ख़त्म हो गया, जिसको मेडिकल ने मना कर दिया, उसको आज तक कोई बाबा कभी भी ठीक नहीं कर पाया है। आपने यही देखा होगा कि 3 दिन बाद 4 दिन बाद आखिरकार उसकी समाधि लगा दी या उसको गंगा में बहाया है, यही होता है। लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता है, लोग हॉस्पिटल समय से नहीं जाते हैं, जब जाते हैं जब समय हाथ से छूट जाता है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मजाक हिंदुस्तान का इसीलिए उड़ता है दोस्तों कि हमारे यहाँ बहुत ही कम जहरीले सांप पाए जाते हैं, बहुत ही कम खतरनाक सांप पाए जाते हैं। विदेशों में इससे भी कई गुना ज़्यादा बड़े बड़े और ख़तरनाक सांप पाए जाते हैं, जहरीले सांप पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ इतनी सारी मौत नहीं होती है जितनी हमारे भारत देश के अंदर सांप के काटने से मौत होती हैं। और वो किस लिए होती हैं कि यहाँ पर लोग एंटीडोज पर विश्वास नहीं रखते हैं, झाड़ फूक और जड़ी बूटियाँ या मंत्र तंत्र पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि सपेरा बचा लेंगे। लेकिन जहरीले सांप से कोई भी सपेरा आपको नहीं बचा सकता, सपेरा अपने आप को भी नहीं बचा सकता अगर उसको किसी दिन कोबरा ने या करैत ने काट लिया है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि वहाँ सपेरा मर गया, वहाँ सपेरा मर गया। सपेरे क्यों मर जाते हैं? जब उनके पास एंटीडोज होगा तो उसकी दवाई होगी, प्रॉपर इलाज होगा, लेकिन लोग नहीं समझते। यहाँ भी एक बच्चे की मौत हुई है। मैं जानना चाहूँगा इन सभी गाँव वालों से कि कैसे कैसे उसके इलाज में कहाँ देरी हुई, क्या हुआ और कैसे उसकी मौत हुई। बताओ कोई है यहाँ पर, कोई बताएगा मुझे ज़रा?
जिसको सारी बात मालूम हो वो मुझे आकर के जरा 1 मिनट बताए। अरे भैया हमने तो ये सुनी वहाँ पे वो बच्चा ही कह रहा था, इतना बड़ा बच्चा था। हाँ हाँ ये नहीं आप पल्लवी। अच्छा रुको, मैं पहले इनको डब्बे में पैक कर लूँ। दिखाना। गर्मी की वजह से थोड़ा ये ज़्यादा चंचल है जाते हैं गर्मी में। मुझे कि हमें तो बहुत बढ़िया लगा, तुम परोपकारी आदमी हो, तो हम तो सुन के बड़े खुश हुए। सवेरे तो आज मेरे घर में 8 बजे दिखेंगे। फ्री में तुम्हारी गाड़ी भागी बोल दो, बाकी ये काम कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है। तो कर लिया इसको डब्बे में पैक। और चलिए बात करते हैं अंकल जी से, और मैं पूछना चाहूँगा कुछ सवाल। अच्छा था 2.5 साल को बता रहे बात हाँ हाँ। कि काटो काटो। अच्छा। अब वो तो ये कह रहा था, लेकिन अब वो देखा तो नहीं कम फुर्सती है भाई, यहाँ पैर में तो मानने की ईंट फींट से कोई हिस्सा लग गया है। अच्छा अच्छा। हाँ, और जब भाई पलटी आई है और जब भाई में झाग जब वो देखे, हाँ तब अच्छा। मुँह से आए और फिर वो नीला सा पड़ने लगा, तो जब वो लेके भागे हैं वो। तो कहाँ लेके गए थे? पहले तो हमारे यहीं झाड़ फूंक वाले वो पंडित जी हैं एक, हाँ हाँ। उनके यहाँ तो उन्होंने कर दी, मैंने कहा जल्दी मेडिकल सही ले जाओ। सही बोला उन्होंने। अब वो अच्छा। मेडिकल गए हैं, रास्ता में पता नहीं क्या लेट हो गए। हाँ, तो वो लेट हो मने कर दिया उनसे। अच्छा मथुरा ले गए। अपना राय राय। सपेरे बपेरे ने क्यों हाँ, ले गए थे। अच्छा आपकी, हाँ पानी गाँव, आपकी नज़र में ऐसा कभी हुआ है जैसे कोई सांप ने काट लिया और वो बेहोश हो गया और फिर उसके बाद में किसी सपेरे ने उसको ठीक कर लिया हो? आपकी नज़र में ऐसा कभी हुआ है? अभी गांव रूपसपुर में एक मौत हुई है, बच्चा था 5 साल का बच्चा था, उसको सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया और उसको सांप को काटने के बाद में मऊ नगला में कोई दवाई देता, वहाँ ले गई हैं। वहाँ से फिर उनके लिए ले गए। वहाँ पर हमारे पास कॉल आई, हम बाहर थे जब सांप पकड़ने गए थे कहीं, तो हमने बताया कि मेडिकल ले जाओ, कि नहीं दवा दिलवा दिया भैया, खिलवा दिया, अब फायदा है उसको। एक मिनट जी। तो उसको बोला कि अब फायदा है, उसके लिए दवा पिलवा दी है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने हो सकता किसी बिना झर वाले ने काटा हो, इसलिए ठीक होगा। 1 घंटे बाद कॉल आते, भैया वो आवाज़ देना बंद कर दो बच्चा ने। तो फिर मैंने कि एक काम करो, अभी भी वक्त है, मेडिकल जाओ। तो मेडिकल ना जाकर फिर गोस्मी चले गए, गोस्मी से फिर राजघाट चले गए, है ना। लेकिन उसको मेडिकल नहीं ले गए, और मेडिकल ले गए तब जब सब जगह से यहाँ से मना कर दिया, तब मेडिकल ले गए। मेडिकल में बताया कि ये तो कई घंटे हो गए इसको मरे हुए। आपकी बात जो बताई कि मेडिकल जाना ही चाहिए डायरेक्टली। भाई साहब एक बात पूछना चाहते हैं हम। हाँ। पक्का मकान हो, पत्थर वत्थर लग रहा हो, वहाँ सांप निकलता है, हाँ हाँ जहरीला होगा वो? बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। हाँ हो सकता है, मैं पक्का नहीं कह सकता, जब तक मैं सांप को आंखों से नहीं देख लूं तब तक नहीं कह सकता, है ना। सांप कई प्रकार के होते हैं। अच्छा, जैसे निकल गया वो, हाँ हाँ, और हमने देख लिया, क्या करें उसका? सबसे पहले तो आप दिख जाए जब भी फोटो खींच के रख लो। अच्छा। जब भी दिख जाए सबसे पहले तो मोबाइल में उसका फोटो लो, और फिर ये देखो ये जा किधर रहा है। आप उससे दूरी बना करके, ये नहीं मैं कह रहा हूँ पकड़ो उसको, आप उससे दूरी बना करके बस ये देखते रहो कि ये किस में घुस रहा है। अच्छा। आपने देख लिया कि हमारे घर के पास कई ईंटें पड़ी हैं, ईंटों में घुस गया, या किसी कमरे में धस गया, या लेटरिन बाथरूम में धस गया, और तुरंत हमारे पास कॉल कर दो। हम कुछ ही टाइम में पहुंच करके जो है वहाँ देख हमारी रखो, इतनी टाइम पहुंच करके उसको पकड़ के आजाद कर देते हैं दूसरी जगह। सबसे आसान बात यह है कि उसको पकड़ने की कोशिश ना करके, मारने की कोशिश ना करके, अच्छा। बस उसको ये देख लो घुस किस में रहा है, बस हमें ये बता दो कि इसमें घुस गया, फिर तो उसको हम खोद के ढूंढ के निकाल ही लेते हैं, फिर नहीं छोड़ सकते उसको किसी भी कीमत पर। और पक्के घर में भी सांप पहुंच जाते हैं। दो हैं इसमें। तो दोस्तों चलिए यहाँ से तो काम खत्म हो गया है। ये समझ रहे कि जैसे यहाँ दिखा था। दोस्तों यहाँ से चलते हैं, जहाँ वो बच्चा खत्म हुआ है उनके घर पे जाना है, और वहाँ हमें तलाशी लेकर आनी है, देखनी है कोई जगह ऐसी तो नहीं है जहाँ पर सांप पलने की कोई जगह बनी हुई हो, कोई पुराना ईटा का चिट्टा लगा हुआ हो, तो वहाँ से उन जगहों को वो हटा दे, सफाई कर दे, ताकि एक की जान जा चुकी है, किसी और की जान को खतरा ना हो। तो इसलिए वहाँ पर सफाई करवाने के लिए मैं बोल के आऊँगा। वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर होगी जहाँ पर सांपों का पलना लाजमी होगा। तो चल करके देखते हैं और उनको बता कर आते हैं, सुरक्षित करते हैं। सही जा रहे हैं आगे भाई साहब। ये सांप पकड़ते हैं कि आपके यहाँ बच्चे की सेहत आ रहे हैं। जब बच्चा काटा था तो मैं बाहर था, उस टाइम पे बात तो हुई थी, हिमाचल की तरफ गया था मैं उस टाइम। यही का केस है।
आज भी कॉल गई थी, किसी ने की थी मेरे पास कि भैया ऐसे ऐसी बात है, वहाँ पे सांप देख जाना ढूंढ जाना। हाँ मैं शेखपुर से, मैं कॉल शेखपुर के लिए कर रहा हूँ, स्विच ऑफ है। अच्छा, हम ऐसा सांप पकड़ने में जब लगे रहते हैं तो मैं फ़ोन बंद ही रखना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। अभी भी यहाँ से पकड़ा, अभी नरोड़ा से हाँ। इधर साइड से आया है और इधर साइड से आया है, ये नहीं कह सकते कि किधर साइड से आया है। इतने ही समय तक का वक्त था जब बच्चे बिल्कुल 7 से 15 के बीच का आता है। अच्छा, तो पहले मुझे आप ये बताओ, आपको कब मालूम पड़ा था कि काट लिया सांप को? कैसे मालूम पड़ा? बताया था बच्चे ने या फिर? तो हम बंदी लगा देते। अच्छा भैया मालूम 2 चरपाई ली। अच्छा, फिर भी कैसे मालूम पड़ा? बाद में कैसे पता पड़ा कि सांप ने काटा? वो जैसे सस्कारी सी लहर हो सांप कैसी हो, तो जब मालूम पड़ी करीब आधे घंटा बाद। कुर्सी लिया 2। अच्छा, फिर कहाँ ले गई सबसे पहले उनको? 2 चरपाई। ये हमारे अम्मी ताऊ जी उनके पास ले गए, उनने मना कर दी कि मेरे बातें बाहर है बात है, फिर मेडिकल ले गए। अच्छा, मेडिकल में ही मना कर दी। तो जब बच्चे सांस ले रहा था मेडिकल में? ना मेडिकल में सांस नहीं, वो तो खुद ही फिर एडमिट कर लेते हैं। यही कैसे पता पड़ा कि सांप नहीं काटा था बच्चा? वो संडे के लिए यहाँ निकल लो यहाँ पे। सांप? हाँ, तो जब बताई कि ऐसे ऐसे, तो ये अनुमान ही लगा लो वैसे यहाँ पे। अच्छा, अनुमान लगाया है, पर वो हाथ से यहाँ पे हो ये तो पैर में निकाल तो बच्चा जो है वो जो अच्छा हाँ फूल का होगा है, अलग पड़ा हुआ कोबरा के काटे का होगा। वो जब काटता है कोबरा तो उसके दोनों दांतों की जगह पर हल्का हल्का जो है एक किसी गेहूं के दाने की बराबर, मक्का के दाने की बराबर जब फूल जाता है जगह फूल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर दुर्घटना घट चुकी है और एक छोटे से मासूम बच्चे को सांप ने काट लिया और वो अब इस दुनिया में नहीं है। और फिलहाल इस जगह को चेक करने के लिए आए हैं। यहाँ पर देखिए सांपों की रहने की ऐसी जगह बनी हुई है खास। मैं आपको दिखलाता हूँ कैसी जगह पर सांप रहना पसंद करते हैं। अक्सर दो दीवारों के बीच में जो जगह होती है, देखिए यहाँ पर इस तरह की जो जगहें होती हैं ये जगह बहुत खतरनाक होती है दोस्तों। ऐसी जगहों पर सांप जो अक्सर कर रहने लग जाते हैं। बरसात के दिनों में क्या होता है कि जब हर जगह गीला हो जाता है तो सांप ऐसे घरों के अंदर आकर के ऐसी जगहों पर आकर छुप जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर फोरेट नाम की एक दवाई डाल रखी है कि सांप यहाँ पर भाग जाए, और फिर भी उससे कुछ होता नहीं है दोस्तों। तो ये जो जगह होती है दीवारों के बीच में आप देख रहे होंगे, ये जगह जो है बहुत ही खतरनाक होती है। ऐसी जगहों पर सांप जो है छुपे रहते हैं और ये कभी भी निकलकर बाहर चूहों की फिराक में जो है घूमने लगते हैं। देखो से आपको अच्छा, इसमें देखा था। हाँ, ये है सांपों के रहने लायक ही जगह है ये। कहो तो यार ना वैसे इसे उछलने से फिलहाल कोई फायदा नहीं हो सकता है इस वाली दीवार में हो सकता है उस वाली दीवार में भी हो, है ना। फिलहाल यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। जब भी सांप कोई ना संडे वाले दिन थे, मंगल वाले दिन में दिख जाए तो वो ये ऐसे घटना। ये बात तो है। और फिलहाल देखो, अगर इसको हटवा दो इस दीवार को, है इनको कोई नुकसान ना हो तो इसको हटवा के यहाँ वहाँ मसाला है ना, वो बालू का वैसा मसाला लेकर के ये मसाला जो है लगवा दो इनमें। देखो उस दीवार पे भी लगवा दो, इस पे भी लगवा दो। इन्हीं के अंदर छुपते हैं। इनके छुपने लायक जगह ये दीवारों की जो गैपिंग होती है ये होती है, और ये निकल के किसी भी के भी घर में जा सकते हैं। आज आपके लिए नुकसान होगा, कल को किसी और के भी घर में। इनके लिए कोई बांध तो लगा हुआ नहीं है ना इनकी कोई ऐसी वो, तो ये जो है कहीं भी आ सकते हैं। तो ये जो जगह है इनको बंद करा दीजिए। घरों में अपने में जो है जो लकड़ी कंडा रख लेते हैं, फिलहाल बरसात के सीजन में उन्हें मत रखिए। सांपों से बचने की एक खास 2-3 बातें हैं। घरों में जो ईंटों का चट्टा लगा हुआ होता है वो खतरनाक होता है। घरों में ईंटों का जो चट्टा होता है, रोड़ी फोड़ के डाल ली, ईंटें पुरानी रख रखी हैं, कंडे लकड़ी भर रखे हैं किसी कमरे में, तो वे रात के समय छुपके से जब हम सो जाते हैं उस वक्त सांप आकर के ऐसी जगहों पर रहने लगते हैं जहाँ पर जो है हमें कभी भी नुकसान पहुँचा सकते हैं।
तो फिलहाल इसको अगर तोड़ फोड़ कर भी देखा जाए तो ये भी जरूरी है कि यहाँ पे मिली जाए, नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होगा और सांप भी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। जानकारी तो होगी, जैसे कि ब्लेड आ जाता है या नीले होठ और या जवान पड़ जाती है सर्प के काटने से, अगर उस पर चीरा जिसे कह देते हैं ब्लेड से मारने से अगर वो होता है, अगर उसमें ब्लेड नहीं निकले, अगर थोड़ा सा निकले, अगर उसके बाद फिर नहीं निकलता है और होठ नीले और जवान काली और अंदर जैसे कालापन जैसे धब्बा आ जाता है, तो क्या और बच्चा कोई मूवमेंट नहीं कर रहा हो और मेडिकल से वापस कर दिया हो, तो क्या इसका कोई रिस्पॉन्स है जो बच्चा बच सकता है? नहीं नहीं नहीं, देखो जब ये जो हमारे कुछ शरीर के कुछ अंग होते हैं, शरीर के कुछ अंग होते हैं जैसे फेफड़े हुए, हार्ट हुआ, जब एक बार ये काम करना बंद कर देते हैं ना, ये दिल का धड़कना बंद हो गया, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट के लिए भी अगर बंद हो गया, तो फिर उसके बाद में ऐसी कोई वो नहीं है कि फिर उसको जो है दोबारा से चालू करके वो कर जा शुरू कर दिया जा सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। डॉक्टर जब देखते हैं ना, जब किसी को चेक करते हैं सबसे पहले ये हाथ को चेक करते हैं, इसके बाद में आला लगा कर भी सुनते हैं, तो हल्का भी वो दिल के धड़कने की आवाज़ सुनते हैं तो कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये लाओ पंपिंग लाओ, ये लाओ, ये करो। जब उन्होंने चेस्ट पे पुश किया था उसके पे जब पंपिंग की थी, तो उसका एक बार टॉयलेट निकला था, फिर उसके बाद में उन्होंने मना कर दिया था कभी से लेके जा सकते हैं, टॉयलेट नहीं, थोड़ा देर हो गई, वो दबाव की वजह से टॉयलेट निकल गया होगा, प्रेशर से सारी चीज़ें ढीली हो जाती है। जब इंसान के अंदर से प्राण निकल जाते हैं तो सारी चीज़ें ढीली हो जाती हैं, सारी चीज़ें ढीली हो जाती हैं अपने आप। जो शरीर जो बांध के रखता है उन चीज़ों के लिए, है ना, जो जीवित होता है तो शरीर बांध के रखता है, टॉयलेट को भी रोक के रखता है, लेटरिन को भी रोक के रखता है, और जब वो निर्जीव हो जाता है तो वो सारी चीज़ें फ्री हो जाती हैं। डॉक्टरों ने ये बताया, डॉक्टरों ने कुछ जांच पड़ताल करके उसकी जब तो बताई होगी, तो वो बेवजह नहीं लौटा सकते, बहुत मेहनत करते हैं वो जो डॉक्टर हैं, मैं सच बता रहा हूँ। वो हम सभी के लिए लगता हो सरकारी में कि ये मेहनत नहीं कर रहे, लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई ये है, सरकारी हॉस्पिटलों में जो मेडिकल है उसके लिए हम बहुत बदनाम कर चुके हैं कि वहाँ कोई केयर नहीं होती, कोई देख रेख नहीं होती, लेकिन जब हम समय से पहुँचते हैं ना तो केयर भी होती है और देख रेख भी होती है। ये बात आपको माननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। मेरा भी बच्चा काटा था, मैंने समय से उसको हॉस्पिटल पहुँचाया था, जहरीले सांप ने काटा था, कोबरा से भी ज़्यादा जहरीला होता है इंडियन कॉमन करैत सांप ने काटा था बच्चा। 45 मिनट के अंदर काटने से लेके और मेडिकल तक वक्त 45 मिनट लिए थे, 45 मिनट में बच्चे को एडमिट कर दिया था उसमें, और वो बच गया और अभी भी हमारे साथ है। सर मेरा प्लान अगर जैसे ही कहते हैं कि 3 साल अगर बाल ना हो रहे, अगर 1 साल भी रह जाता है, अगर ऐसा कुछ, ये सब बेकार की बातें हैं, सपेरों की बातें हैं, अंधविश्वास की बातें हैं, वो सब। बाल में कोई सांस नहीं होती है, बाल निर्जीव होता है। जब हम काटते हैं ना तो बालों में दर्द होता है कोई, बाल एक नाखून की तरह ही निर्जीव होता है, जितना अंदर होगा सिर्फ उतने का ही दर्द होगा और जितना बाहर होगा उसका दर्द नहीं होगा, बाल का हो या नाखून का हो। तो ये से बाल उखड़ने से या बाल में सांस रहने से, ये सब सपेरों की बनाई हुई बातें हैं, बेकार की बातें हैं। मानने को सबसे पहले फर्स्ट जो जाना चाहिए मेडिकल जाना चाहिए। 4-5 प्रकार के जहर को मिलाकर के एक जहर बनाया जाता है, वो इसके जहर पे काम करता है, जिसे एंटीडोज कहते हैं। वही बचा सकते हैं कि जड़ी बूटी पीस के जो पिलाते हैं वो केवल ऐसे सांपों से बचाते हैं जो अभी मैंने दिखलाया, अभी पकड़ा है, जो धामर सांप होते हैं, कोबरा के तो भाग दे रहे। हाँ, जिनके काटने से कुछ नहीं होता, केवल कोबरा का काट लेंगे तो बचेगा ही ना, बिल्कुल बिना मेडिकल का बचेगा था क्या? तो कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग समझने की कोशिश करते हैं और समझदार भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आध व्यक्ति ऐसा मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के सामने उस एक व्यक्ति की बात नहीं चलती है। गांव रूपसपुर में भी यही हुआ था, उस बच्चे को सांप ने काटा, एक बच्चा वीडियो देखता था हमारी, उसने कहा कि मैं रुको अभी पवन भैया को बता रहा हूँ, और वो तुम मेडिकल ले जाओ, सपेरा फपेरे का पास मत ले जाओ। तो वो उससे ये कह के चुप कर दिया, चल तेरे बड़ी दुनिया देखे, तुझे बहुत पता है। उसको धमका दिया, उसकी बात नहीं मानी और बाबा ओझाओं के पास लिए घूमे और बच्चे की मौत हो गई। दोस्तों कुछ लोग बताते भी हैं सही बात, तो कोई लोग उसकी बात को मानते नहीं है। ये बहुत पुराना 100 साल पुराना अंधविश्वास है जो सपेरों ने कूट कर लोगों के अंदर भर दिया है। गांव देहात में सपेरे आते थे ढेर सारे सांपों को लेकर के, बीन बजाते थे, खेल करते थे, दिखाते थे और उनके बारे में उल्टी सीधी जानकारियां देकर गए हैं, तो वो सहज से दिमाग से बात नहीं निकलेगी। मॉनिटर लिजार्ड जिसे बिशकपुरिया के नाम से आप लोग जानते हो, उसके बारे में भी सपेरों ने अंधविश्वास फैलाता है, बहुत जहरीली होती है। नेवला बहुत जहरीला होता है, जबकि नेवले के अंदर, छिपकली के अंदर
और गिरगिट के अंदर, बिशकप्रिया के अंदर किसी भी प्रकार का जहर नहीं होता। लेकिन लोगों के दिमाग में आज भी एक विश्वास कूट के है कि अगर छिपकली ने काट लिया तो इंसान बच नहीं सकता, मर जाएगा। बिशकप्रिया ने काट लिया तो इंसान बच नहीं सकता। तो ये सहज वहज निकलने वाला नहीं है, मेरे भी बस की बात नहीं है। मेरी भी एक आध पीढ़ी आएगी, चली जाएगी, लोगों को समझाएगी, जब जाकर लोगों की समझ में आएगी। ये विश्वास सहज वहज से टूटने वाला नहीं है दोस्तों। लोग इतनी जल्दी बदलने वाले नहीं है, सुधरने वाले नहीं है। लोग सांप के काटने पर हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं, बहुत ही सुलझे हुए लोग होते हैं जो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और अपने पेशेंट को बचा लेते हैं। तो मेरी सभी से हाथ जोड़कर अपील है, बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा स्नेक बाइट हो रहा है, बहुत लोगों को सांप काट रहे हैं। चाहे जहरीले ने काटा या बिना जहरीले ने काटा, फिर भी हॉस्पिटल ही जाकर के ब्लड टेस्ट कराएं, जाँच कराएँ, क्योंकि आपसे गलती भी हो सकती है सांप को पहचानने में। तो जैसे भी आपको लगता है मुझे किसी सांप ने काटा है, तो आप मेडिकल जाएं, वहाँ पर केवल आपका ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट में अगर आपके में जहर पॉइजन के कोई लक्षण सामने आते हैं तभी आपके लिए एंटीडोट दिया जाएगा, वरना आपको सुरक्षित घर वापस कर दिया जाएगा। अगर आपकी बॉडी में जहर का कोई भी कतरा पाया गया तभी आपके लिए वहाँ एडमिट किया जाएगा, वरना आपको नॉर्मली घर वापस भेज दिया जाएगा। तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है, आप यहाँ जो ये अपना क्षेत्र है, यहाँ से अलीगढ़ हमारा नज़दीक पड़ता है हॉस्पिटल, तो वहाँ एक बहुत ही अच्छा जो है सिस्टम है। आपको अगर किसी कीड़े ने काटा, रात के समय महसूस हुआ है मुझे किसी ने काटा, तो आप यहाँ से कार मंगाइए या किसी की बाइक पर बैठ कर जाइए। आप दोहरा मेडिकल इमरजेंसी में ही जाइएगा और वहाँ पर जाकर के अपना चेकअप कराइएगा कि मुझे किसी कीड़े ने काटा है, देखो कहीं जहरीले सांप ने तो नहीं काटा। तो वहाँ सिर्फ आपका एक ब्लड टेस्ट ही होगा और उससे क्लियर हो जाएगा कि आपको जहरीले ने काटा है या बिना जहरीले ने काटा है। तो बस आज तक के लिए बस इतना ही। अगर सर आपका काट होगा सर, अगर पता लग भी जाता है तो उसके साथ में कोई बंद वगैरह ऐसी चीज नहीं करना चाहिए। कोई वही मत करो, आप बस समय से हॉस्पिटल पहुंच जाओ। बंद लगाने की जरूरत नहीं है, चीरा लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप केवल समय से हॉस्पिटल पहुंच जाओ बस। हाँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरी इस वीडियो को ये नहीं कि मुझे आगे बढ़ाने के लिए शेयर इसीलिए कर दीजिएगा ताकि लोगों को तक ये बातें पहुँचे, जानकारी पहुँचे और लोग हॉस्पिटल जाना शुरू करें। मुझे इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि मुझे फेमस करने के लिए आप ये करो, लेकिन हाँ इस जानकारी को आगे शेयर कर रहे हो ताकि लोगों को पता चल सके कि सांप के काटने के बाद हॉस्पिटल ही है जो हमारी जान को बचा सकता है। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। मान सकते हो कि चलो वो उस समय भाई जड़ी बूटियों का नॉलेज हाँ उस टाइम पे होगा, लेकिन आज के लोगों को जड़ी बूटियों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं पता। जो कोई बता देता है उल्टा सीधा, खुद पर टेस्ट कभी किया नहीं है, उसका कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है दवा का, उसी के लिए दे देता है और बस। मैं तो अभी कह रहा हूँ जो त्योहार बचाने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसा है, अब बस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।